ये बात 3 साल पहले जब मैं 17 साल का था तब की है। तब मैं एक लोकल लाइब्रेरी में काम करता था। वो लाइब्रेरी मेरे शहर के अंदर ही था। उस दिन क्रिसमस था, इसलिए बहुत ठंड थी। लाइब्रेरी में सिर्फ मैं और मेरे बॉस थे। सब वर्कर अपने घर जा चुके थे क्योंकि उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। मेरे बॉस और मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी पी रहे थे। लाइब्रेरी भी पूरी खाली थी, ना कोई था और बाहर बर्फ़ भी बर्फ़ थी। हमने अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद हम अपने काम पे लग गए। मेरे बॉस एक दूसरे कॉर्नर में थे और मैं एक दूसरे कॉर्नर में था। मैं टेबल में ही अपने लैपटॉप के साथ बैठा था। एक्चुअली मैं बोर हो रहा था। मैं बस अपने नाइट शिफ्ट का ख़त्म होने का इंतज़ार ही कर रहा था। मैं तो सोने ही वाला था कि मेरी नज़र उधर पड़ी। मैंने देखा फैमिली को, जिसमें 2 बच्चे थे और एक लड़का और एक लड़की। उन लोगों ने बहुत पुराने कपड़े पाए थे और वो दिखने में भी उनका मेकअप बहुत पुराना लग रहा था। उनको देखने में मुझे लगा जैसे कि वो एक किताब से निकले हुए आदमी हैं। वो मुझे ही देख रहे थे बस और इधर उधर देख रहे थे। तो फिर भी मैंने छोड़ो यार, क्या करना, यही सोच के मैं बस उनके पास गया कि थोड़ी थोड़ी सी मदद करने, कि उनको क्या हेल्प चाहिए। मैं उनके पास पहुंचा। वो लोग भी मुझे ही देखने लगे। मैं उनके पास खड़ा रहा और उनको बोला, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं और मुझे इग्नोर करने लगे। मैं भी थोड़ा डीप फील करने लगा। मैं भी मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये है कैसे लोग। मैंने फिर से उनसे प्यार से कहा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। इस बार वो लोग सब मुस्कुरा के मुझे ही देखने लगे। उनकी नज़रें पूरी मुझ पर ही टिकी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर ये मुझे देख कैसे रहे ऐसे। मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई बुक चाहिए, आपको क्या मदद चाहिए। कहा कि अगर आपको बुक चाहिए तो आपको उधर जाना चाहिए, और बस मैं ये कह के चला गया। मैं वापस अपने टेबल पे बैठ गया। मैंने उनको देखा तो वो बस बुक स्टोर की तरफ देख रहे थे और वहीं पे खड़े थे जैसे वो एक स्टैचू। मैंने अपने बॉस को भी कहा कि यहाँ पे कुछ अजीब कस्टमर आए हैं। मेरे बॉस ने तो मुझे कहा कि मेन दरवाजे से तो कोई आया ही नहीं कस्टमर, क्योंकि मेरे बॉस मेन दरवाजे के पास। मैं ये सुन के और भी कुछ ज़्यादा घबराने लगा। मुझे बहुत गल्ट होने लगा। तभी उनमें से एक लड़का, जिसने बहुत ऐतिहासिक कपड़े पाए थे, वो मेरी तरफ बढ़ के आने लगा और मुझे गुस्से से देखते हुए कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बोल तो शॉर्ट इंग्लिश रहे थे, लेकिन कुछ अजीब को टाइप की इंग्लिश, जैसे कोई पुराने ज़माने की हो। मैं सोच में पड़ गया। उस समय मैं सोचने लगा कि मैंने अपने लैपटॉप में गूगल ट्रांसलेट ओपन करने लगा ताकि मैं उनकी लैंग्वेज समझ सकूं। फिर मेरी पलक ऊपर गई तो मैंने देखा वो लोग है ही नहीं यहाँ पे। उनकी पूरी फैमिली जो थी वो पूरी गायब हो चुकी थी। वो ना ही किसी बुक के पास थे, ना ही किसी डेस्क के पास, ना ही किसी क्लोर के पास। मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। आखिर में मेरे बॉस मेरी तरफ आए। मैंने भी उनको आते हुए देख लिया और उनकी तरफ देख मुड़ा। उन्होंने मुझे कुछ कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और वो मुझे अपने साथ सीसीटीवी रूम में ले गए। और जब मैं वहाँ पहुँचा और जब उन्होंने मेरी लाइव फुटेज दिखाई तो मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे बॉस ने बताया कि मैं खुद से ही बातें कर रहा था। मैं ये देख के अचंभ हो गया। मैंने भी देखा कि मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, यानी कि वहाँ कोई था ही नहीं। मेरी फटके 4 हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको हॉरर स्टोरी मिलती रहेगी।